शाहिद हक्कान अब्बासी ने कहा है कि जजिस साहिबान को देखना चाहिए कि ख्वामख्वाह इलेक्शन को मुतनाज़ा क्यों बना दिया गया है। इलेक्शन हर जमात का ऐसे ही होता है जैसे पीटीआई का हुआ है। दुनिया में भी ऐसी मिसालें मिलती हैं जहां मुकाबलेबाजी से नहीं बल्कि बाहमी मुफाहमत से इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं। अब अगर ये कहा जा रहा है कि अब इंसाफी तराजू के पलड़े बराबर हो गए तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। ऐसे तो पलड़े बराबर नहीं होते। मेरे मुताबिक इस फैसले का मनफी तासुर कायम हो चुका है। शाहिद हक्कान अब्बासी ने कहा है कि जो फैसला आया है, मैंने लाइव में 2-3 क्लिप्स देखे हैं। उसे देख के तो यही समझ में आता है कि पीटीआई अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सकी। उन्होंने बार बार मांगा कि ये बता दें, वो बता दें। टेक्निकली या लीगली आप इस फैसले को सवाल नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि इसके बाद सवाल आता है बुनियादी हुकूक का। इलेक्शन सर पे है। इस मौके पर इंतखाबी निशान लेने का मतलब है जमात को ही इलेक्शन से बाहर कर दिया जाए। दूसरा मतलब ये है कि इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए। ऐसे मामलात में कोर्ट के पास लेवरेज होता है। वो कहें ठीक है, आपको इन निशान वापस देते हैं, चंद रोज में आप दोबारा इंतखाबात करवा लें और जो आपके पार्टी वर्कर्स मुखालिफ हैं इन इंतखाबात में पूरा मौका दें, बात खत्म हो जाती है। मेरे ख्याल में ये फैसला मनफी तासुर दे गया है। इलेक्शन हर जमात का ऐसे ही होता है जैसे पीटीआई का हुआ है। दुनिया में भी ऐसी मिसालें मिलती हैं जहां मुकाबलेबाजी से नहीं बल्कि बाहमी मुफाहमत से इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं। मैं समझता हूं कि पीटीआई को इंट्रा कोर्ट अपील में जाना चाहिए क्योंकि सेंस यही बनती है। जज साहिबान को भी ये देखना चाहिए था कि ख्वामख्वाह इलेक्शन मुतनाज़ा बन गया है। अब एक बड़ी जमात का हर उम्मीदवार अलग निशान से लड़ेगा तो इलेक्शन अभी शुरू भी नहीं हुआ कि मुतनाज़ा मामलात खड़े हो गए। एक सवाल के जवाब में शाहिद हक्कान अब्बासी ने कहा कि मौजूदा हालात में जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं है। जिम्मेदार हम सब हैं। मुझे खुद से भी गिला है। हमें शायद एहसास नहीं है कि हम कितनी बड़ी मुश्किल में हैं। एक सेंस ऑफ इमरजेंसी नजर नहीं आती। आज चाहे आप एक जमात को सारी सीटें दे दें, फिर भी वो जमात मुल्क के ये मसाइल हल नहीं कर पाएगी। इसलिए आज सबको बैठना होगा, आगे का रास्ता मुतय्यन करना होगा। इलेक्शन भी होते रहेंगे, बैठ के सब अदारों की हदूद तयन करना होगी। पीटीआई नजरियाती वाले मामले पर गुफ्तगू करते हुए शाहिद हक्कान ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौर है। अख्तर इकबाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है तो मान लेनी चाहिए। करने से माने किया गया, हमारे प्रपोजर्स और सेकेंडर्स को उठा लिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर्स के बाहर एक जम्मे गफीर पुलिस का और सफ़ेद पारचात में उनके अपने जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ के लोग हुआ करते हैं वो मौजूद होते थे और उनकी रसाई नामुमकिन बना दी, जिसके लिए कई हमारे उम्मीदवारान ने रिटें हाई कोर्ट्स के मुख्तलिफ बेंचेस में सारे पाकिस्तान में की और जिस वजह से फिर 2 दिन जब एक्सटेंड हुई, इजाफी हुई, 24 तक किया गया, 24 दिसंबर तक कागजात नामजदगी दाखिल करने का, तो वो एक आग का दरिया पार करके जो है वो कामयाब हुए। या जिस तरह से और जो वकला भी साथ जाते थे उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाता था और बारें फिर उठती थीं और फिर उनको मुखलसी मिलती थी। ये मरहला वो था जो कागजात नामजदगी दाखिल करने का था। ये 20 से 22 तक था और 22 से 24 तक एक्सटेंड हुआ, तो ये उस दौरानिए में हमारे साथ सारे पाकिस्तान में किया गया। उसके बाद शुरू होता है कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का। जांच पड़ताल स्क्रूटनी का वो 30 तारीख तक जो है फैसला म्याद दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो डिफरेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स ने किसी को 26, 27, 28, 29, 30 तक तारीखें दे रखी थी। उसमें भी यही चीज़ रवा की गई और वकला को हम भेजते थे इसलिए कि वकला ज़रा अपना कानून को मुहाफ़िज़ होने के नाते से उनको हकूक़ का पता होता था, लेकिन वहाँ भी ऐसा ही माहौल क्रिएट किया गया और चुनाचे हमने देखा कि कागजात नामजदगी को फाड़ा गया। आपके मीडिया ने दिखाया, तशद्दुद किया गया, औरतों को जो है इसी तरह जाने से माने किया गया। उनके साथ जो है हमारी फ़ीमेल कैंडिडेट्स के साथ वही हाल किया गया और उस बात की हमने फिर हमारे कैंडिडेट्स को अरेस्ट कर लिया गया। ये मेंटेनेंस एमपीओ लगा कर अरेस्ट किए गए और इनके पास जो है खाली डिप्टी कमिश्नर्स के वो जो है परफॉर्म मौजूद थे जिसमें सिर्फ नाम इन्होंने दर्ज करना होता था और 1 महीने की नज़रबंदी उसकी लिखी हुई होती थी हर स्टेशन पर। जिसको चाहते थे उठाकर और उसको जेल में डाल देते थे उस एमपीओ के तहत। और ये डिप्टी कमिश्नर वो है जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर है और उन्हीं के दस्तखत शुदा। और इसी तरह 144 भी डीएम लगता है, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर लगता है। वो जहाँ चाहता था, आज तक हमें इन्होंने जलसे जुलूस नहीं करने निकालने दिए।
اور جو کوشش کرتا ہے اس کے گھر کو اڑا دیتے ہیں, مسمار کر دیتے ہیں, کاروبار اس کے بند کر دیتے ہیں, اور اس کو بھی جو ہے اغوا کر کے اس کو پابہ سلاسل کر کے جیلوں میں بند کر دیتے ہیں, جو ہم نے ریٹیں کر کے ان کو مخلصی دلائی. تو یہ چیزیں ہم ساری جب سپریم کورٹ میں لے کر آئے کہ جناب آپ نے کیسا حکم دیا تھا 22 دسمبر 2023 کا کہ آپ ان کو شفاف الیکشنز اور لیول پلینگ فیلڈ دیں, تو یہ کیا مذاق ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے. یہ چیزیں ہم سپریم کورٹ میں لائے تو انہوں نے کہا, نوٹس دیا کہ آئی جی کو بلائیں اور جو ہے چیف سیکرٹری کو بلائیں اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب صاحب تشریف لے کے آئیں. وہ آئے تو 700 صفحوں کا انہوں نے ایک ملبہ داخل کیا اور کہا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں, کوئی وقوع ہوا ہی نہیں ہے, کوئی بدمزگی پاکستان میں نہیں ہوئی. یعنی اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کو گرفتار کر کے, میرے دفتر کے باہر سے گرفتار کر کے, چونکہ وہ کینڈیڈیٹ بھی تھا, اس کو گرفتار کر کے جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے پابہ سلاسل کیا گیا, اور جو ہائی کورٹ کے باقر نجفی صاحب نے فیصلہ دیا کہ یہ الیکشن کے سلسلے میں اسے گرفتار کیا گیا, یہ بدنیتی پر مبنی ہے, اور اس ایف آئی آر کو قواش کر کے ہتھکڑی جیل عدالت میں کھلوائی گئی. یعنی میرے سامنے بات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں انسیڈنٹ ہی کوئی نہیں ہوا ہے. اور اسی طرح پچھلی تاریخ پر جسٹس مسرت ہلالی صاحب نے کہا کہ ہم نے تو خود یہ کاغذات نامزدگی پھٹتے ہوئے دیکھے ہیں, عورتوں کو دھکے لگتے دیکھے ہیں. تو باہر کیف چیف صاحب کی عظمتوں کو سلام, وہ فرماتے ہیں کہ میں ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہوں. تو پھر ہم نے جب عرض کیا کہ جناب یہ ایفیڈیوٹ بھی ہیں اور یہ سی ڈیز بھی ہیں, ذرا ان کو بھی دیکھ لیجئے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی یہ تو نہیں ہے. پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہمیں بلے کا نشان کا پھر تماشا ہوتا ہے. بلے کا نشان جو ہے پشاور ہائی کورٹ, یہ ہمیں جو الیکشن کمیشن ہے وہ اتنی بددیانت ہے, اتنی بد نیت اور بددیانت ہے کہ نہ صرف ہم سے جو ہے وہ جیل میں جا کر عمران خان کو توہین عدالت کی نوٹس جیل میں جاتے ہیں, سارے جیل میں جا کے. آج تک تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کمیشن سارا جیل میں چل کر جائے اور وہ کنٹیمپٹ نوٹس دے. پھر نہ صرف وہ کمیشن کے کمپلینٹ پر عمران خان کو سزا ہوتی ہے, پھر نہ صرف یہ, اس پر جو ہے وہ ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہمارے نشان کو جو ہے چھین جاتا ہے, اور این اس موقع پر جب الیکشن کی آمد ہے, اور اس کے بعد ہم جب پشاور سے اسٹے لیتے ہیں, سسپینڈ ہوتا ہے, ہمیں ملتا ہے, تو اس کے خلاف الیکشن کمیشن جو ہے نظر ثانی میں جاتی ہے اور نظر ثانی کرا کے پھر اس آرڈر کو بحال کروا لیتی ہے. اور پھر جب وہ فائنل لگتا ہے ڈویژن بینچ میں, تو ڈویژن بینچ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو سرے سے یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ مانیٹرنگ کرے کسی پارٹی کے انٹرنل الیکشنز کی. اور یہی روح تھی جو بے نظیر بھٹو کے کیس میں 1988 سپریم کورٹ پہلے طے کر چکا ہے. سو اس لیے ہم نے سرٹیفکیٹ دینا تھا, ہم نے الیکشن وہ کمیشن کے آرڈر کے تابع کرایا. 20 دن کا انہوں نے وقفہ دیا کہ آپ الیکشنز کروائیں. سو 20 دن کے اندر آپ اندازہ کریں ہم نے جو کارروائی تھی بالکل اپنے آئین کے مطابق کی, اور یہاں جھوٹ بولا گیا ان 13 لوگوں نے. اب 13 لوگ ہمارے 2 کروڑ 2.5 کروڑ جو ممبر